आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि पकौड़ा तलिए। पकौड़ा तलने के लिए भी तेल की जरूरत होती है, वो तेल कहां से देशवासी लाएगा? तो यह आपकी नाकामी है, आपका निकम्मापन है कि आप अपने नाकामी निकम्मापन को छुपाने के लिए ऐसा भाषण दे रहे हैं। यह आपका निकम्मापन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कि जो ट्रंप कहता है 5 बार कि सीज फायर हमारे वजह से हो गया, सदन के अंदर देश का जो लोकतंत्र का मंदिर है, आप नहीं कह पाते हैं कि उस अंग्रेज ने झूठ बोला, बल्कि आप तलवे चाटते हैं। अभी इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा कि देश के अंदर कोई आर्थिक संकट नहीं है, पर्याप्त हमारे पास एलपीजी गैस है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। टीवी पे तमाम उनके सांसदों ने कहा कि देश में पर्याप्त गैस सिलेंडर है, कोई तेल और पेट्रोल बढ़ने वाला, डीजल पेट्रोल बढ़ने वाला नहीं है। और जब इलेक्शन खत्म होता है तो आके खुद प्रधानमंत्री जी ऐसा बयान देते हैं, तो इसको मैं क्या कहूं? वक्त वक्त पे आप क्यों भाषण बदल देते हैं? तो 2021 से 2024 के लास्ट तक लगभग 73,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी यात्रा पे खर्च किया है। और इन्होंने किया क्या देश के लिए? सिर्फ जबरदस्ती गले मिले हैं विदेशियों से। तो ये अपने खुद आईना देखें। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि सोना नहीं खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए, घर पे रहिए और घर से काम कीजिए, वर्क फॉर होम कीजिए, बाहर नहीं निकलिए, छुट्टियों में विदेश यात्रा नहीं कीजिए। इस तरह का उनका बयान आता है देश में। उसके बाद से तस्वीरें बदल चुकी है। इस पे हम खास तौर पे बात करेंगे। राजद के प्रवक्ता आरजू खान साहब हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब यात्रा जो है विदेश यात्रा नहीं कीजिए, पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए। अपने नाकारापन और निकम्मेपन को वो छिपा रहे हैं एक भाषण के जरिए। देश जब से वो आए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमने कोविड का वक्त देखा। एकाएक आए और 8 बजे टेलीविजन पे उन्होंने कह दिया कि कल से भारत बंद है। और हम बिहार से बिलोंग करते हैं और मैं बिहारियों का मर्म जानता हूं कि उनके घरों के परिजन, उनके माँ बाप भाई बहन पैदल चलने पे विवश थे। और 50 पैसे की जिंक की गोली, ये जो विश्व गुरु कहने वाली सरकार है, वो बिहारियों को नहीं दे पाई, देशवासियों को नहीं दे पाई। 50 पैसे 1 रुपए का मास्क नहीं दे पाई, मुहैया नहीं करवा पाई। दर दर लोग ठोकर खा के, कई स्टेटों को पार करके लंगर चलाने वाले लोग थे जो समाज सेवी थे, उनके बल पर लोग घर तक पहुंचे। कोई बच्ची, कोई बेटी अपने बाप को ब्रीफकेस पे लेकर चली आई, कोई साइकिल से लेकर चली आई। ये दंश हमने झेला है। तो मैं यही कहूंगा कि अपने नकारापन और निकम्मापन और विदेश नीति जो एकदम फ्लॉप रहा इनके वक्त में, उसको छिपाने के लिए और अंग्रेजों की माफीगिरी करने के लिए, माफीवीरों की दलाली करने के लिए इनको याद करेगी। वो इसलिए याद करेगी कि जो ट्रंप कहता है 5 बार कि सीज फायर हमारे वजह से हो गया, सदन के अंदर देश का जो लोकतंत्र का मंदिर है, आप नहीं कह पाते हैं कि उस अंग्रेज ने झूठ बोला, बल्कि आप तलवे चाटते हैं। उसने कहा देश भारतवर्ष नर्क है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाते हैं। उसने कहा कि इजराइल से तेल खरीदो, आपने कहा यस बॉस। और ये संकट है देश के अंदर। और इनकी अगर विदेशी यात्रा अगर देख ली जाए, 2021 से 2024 तक लगभग 43,000 करोड़ रुपए, 44,000 करोड़ रुपए इन्होंने स्वयं की यात्रा पे खर्च की है। और अगर 2025 को मैं एडमिट कर दूं, जो कि स्विट्जरलैंड का, मॉरिशस का और जापान का उसमें एडमिट नहीं है, तो 2021 से 2024 के लास्ट तक लगभग 73,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी यात्रा पे खर्च किया है। और इन्होंने किया क्या देश के लिए? सिर्फ जबरदस्ती गले मिले हैं विदेशियों से। तो ये अपने खुद आईना देखें, फिर देश को दिखाएं। तेल तेल इन्होंने कहा कि आप तेल कम खाइए। मैं कहता हूं आपकी सरकार में जो तेल 90 रुपए लीटर मिलता था, आपकी ही एक मास्टर की स्ट्रोक से 170 रुपए हो गए। तो गरीब तो ऐसे ही तेल कम खाता है। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि पकौड़ा तलिए। पकौड़ा तलने के लिए भी तेल की जरूरत होती है, वो तेल कहां से देशवासी लाएगा? तो यह आपकी नाकामी है, आपका निकम्मापन है कि आप अपने नाकामी निकम्मापन को छुपाने के लिए ऐसा भाषण दे रहे हैं। यह आपका निकम्मापन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। युद्ध चल रहा है देश में, उससे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब देशभक्ति साबित करने का समय आया है। देश में संकट आया है, इस समय सबको संयम रखना चाहिए। असल में इनका ये जो देशवासी वाली जो भाषा है ना, रहते रहते जागृत हो जाती है। अभी इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा कि देश के अंदर कोई आर्थिक संकट नहीं है, पर्याप्त हमारे पास एलपीजी गैस है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। टीवी पे तमाम उनके सांसदों ने कहा कि देश में पर्याप्त गैस सिलेंडर है,
कोई तेल और पेट्रोल बढ़ने वाला, डीजल पेट्रोल बढ़ने वाला नहीं है। और जब इलेक्शन खत्म होता है तो आके खुद प्रधानमंत्री जी ऐसा बयान देते हैं, तो इसको मैं क्या कहूं? वक्त वक्त पे आप क्यों भाषण बदल देते हैं? आप वक्त पे भाषण क्यों बदलते हैं? इसलिए बदलते हैं कि देशवासियों को भ्रमित किया जाए, उनसे झूठ बोला जाए और अपनी नाकामियों को छुपाया जाए। आप ही के मंत्री ने कहा था, देश के गृह मंत्री ने कहा था, लगातार हमने देखा, वो कह रहे थे कि देश में कोई किल्लत नहीं है। और आज भी आप देख लीजिए, एलपीजी सिलेंडर का दाम कल बढ़ गया, कमर्शियल का 900 रुपए बढ़ा, जो 14 लीटर वाला गैस सिलेंडर था उसको 10 लीटर कर दिया। इलेक्शन से 10 दिन पहले आप कहते थे, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक की सब कुछ है, और आज 10 दिन के बाद दो बार आके आपको टीवी पर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देशवासियों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये निकम्मापन नहीं है तो क्या है? अगर देशभक्ति में अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए, साइकिल चला के आ जाइए, अगर आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? तो देशवासी तो साइकिल चलाता ही है, ये चीज उनको और उनके नेताओं पे भी लागू होता है या नहीं होता है? बिहार प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और सारे जितने भी मंत्री बने हुए हैं जो शपथ लेके अपने क्षेत्र में गए हैं, 100 गाड़ियों के काफिला से चल रहे हैं, उनके ऊपर कब ये लागू होगा? उनकी अपनी यात्रा कम कर दें, जो 74,000 करोड़ के करीब है, 43,000 करोड़ के करीब है। तो देशवासियों को बताइए ना, आपने एक पुल देखा है ना बिहार प्रदेश के अंदर, जो 10 सालों से भी आज तक निर्माणाधीन है, और उसकी जो लागत है, जो बजट है, वो 43,000 करोड़ का, 46,000 करोड़ का है। और देश के प्रधानमंत्री जी खुद 74,000 करोड़ का वो विजिट कर लेते हैं। उससे देश को मिलता क्या है? अभी हम ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, पाकिस्तान के ऊपर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, तो मैं कहता हूं अगर आपके साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ तो ये किस तरीके की देशभक्ति की आप बात कर रहे हैं? आप अगर 74,000 करोड़ रुपए अपने यात्राओं पे खर्च करते हैं और एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं होता है, तो ये कौन सा देशभक्ति और कौन सी देश नीति है? आप बता दीजिए। तो क्या लग रहा है, इससे क्या माना जाए, बुरा दिन आने वाला है देश में? देखिए, बुरा दिन तो हम लोगों ने, विपक्षी दलों ने कहा, इन्होंने कहा कि ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, देश के अंदर कोई हाहाकार नहीं है, कोई किल्लत नहीं है गैस सिलेंडर की। और आज देश के प्रधानमंत्री आके खुद अनाउंसमेंट करते हैं, तो मैं तो सीधी बात कहता हूं कि क्राइसिस है और आपके गलत नीतियों की वजह से क्राइसिस है। और एक चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर क्राइसिस आता है उस देश के अंदर क्रांति आती है। आपने देशवासियों के थालियों से उनका अनाज छीनने का काम किया है, और जब आप अनाज छीनिएगा, जब भूख जागृत होगी लोगों की, तो आपकी सत्ता नहीं रहेगी, इस देश के अंदर क्रांति आएगी। और ये आपका सिर्फ नकारापन और निकम्मापन है। अपने नकारापन, निकम्मापन और गलत नीतियों की वजह से इस आर्थिक संकट में से जूझने के लिए आप देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इससे पहले भी क्राइसिस था देश के अंदर, जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। किस तरीके से उसने पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, दुनिया जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने देश को किस तरीके से उस आर्थिक संकट से बाहर निकाल लिया। आप तो विश्व गुरु कहने वाले हैं, ये कैसे विश्व गुरु हैं आप हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करते हैं। आप सिर्फ यही कर सकते हैं, आप लोगों के थालियों में 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं, आप 2 वक्त की रोटी छीनने वाली सरकार है। और यही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। चलिए, गलत नीतियों की वजह से जो है इस तरह की स्थिति देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये विकराल रूप ले सकता है। संकट बहुत बड़ा है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार अपनी सभाओं में इस तरह का बयान दे रहे हैं कि आप लोग इस तरह की चीज़ों से बचिए। आपका इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।